4th स्टैंडर्ड था और मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें एक लेसन था, वो मुझे आज भी याद है। पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एक संत थे, उन संत में एक भावना थी जन सेवा करने की। ऐसे ही एक बार उनके साथ में उन्होंने कुछ कोढ़ियों को देखा जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उस वक्त वो रोग लाइलाज था, लोगों में बहुत डर था कि अगर इनके संपर्क में हम आए तो हम इस रोग से ग्रसित हो जाएंगे और हमारी बुरी तरीके से मौत हो जाएगी। लेकिन वो संत उन कुष्ठ रोगियों के बीच में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके घावों को वो गर्म पानी से धोते हैं, उनका इलाज करते हैं, खाना मुहैया कराते हैं। इस तरीके से वो लगातार सेवा करते रहते हैं। उनके जानने वाले लोग उन्हें रोकते हैं कि ये बहुत ही गलत है, वो अपने जीवन के साथ में खेल ले, लेकिन वो संत लगातार अपनी सेवाओं को उन पीड़ितों को देते रहते हैं। और एक दिन वो बैठे होते हैं, पानी को गर्म कर रहे होते हैं, अचानक उनका हाथ पानी में लग जाता है। तो वो ध्यान देते हैं कि शायद उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ है। दोबारा वो उस पानी में हाथ डालते हैं अपना, और आखिरकार उन्हें मालूम चल जाता है कि शायद वो भी अब उस रोग से पीड़ित हो चुके हैं, कुष्ठ के प्रभाव में आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें गर्म और ठंडे का एहसास उनके हाथों में नहीं हो रहा था। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? अभी अभी YouTube पर एक सनसनी मच गई जब मोटिवेशनल गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो चुके संदीप माहेश्वरी, जिनके वीडियोस देख करके आप और हम अपने आप को कभी ना कभी टेंशन से थोड़ा सा हल्का फील करा लेते हैं। वो कम्युनिटी पोस्ट पे, YouTube कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि 2020 कोविड के बाद से वो खुद डिप्रेशन का शिकार हैं और अभी भी डिप्रेशन में है, वो इससे लड़ रहे हैं। ऐसी पोस्ट करने के बाद काफ़ी लोग जो उनसे यूथ जुड़े हैं, एक ना एक बार किसी ना किसी तरीके से आपने उनके मोटिवेशनल स्पीचेस ज़रूर सुने होंगे, वीडियो के माध्यम से या किसी और तरीके से। जब एक लोगों को मोटिवेट करने वाला, लोगों को राह, आज के नौजवानों को राह दिखाने वाला ऐसी बात करता है तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो नहीं तो अब कौन, और क्या हमें किसी मोटिवेशनल गुरु को सीखना सुनना भी चाहिए या उनसे सीख लेनी भी चाहिए? तो यही कुछ बात करते हैं आपके साथ में। नमस्कार दादा इसका में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सफ़र। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी का डिप्रेशन में आ जाना। डिप्रेशन में आप ऐसा नहीं, कुछ लोग बड़ी लंबी अवधि के लिए चले जाते हैं, आप दिन में या दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ क्षण के लिए भी आप डिप्रेशन में आ ही जाते हैं। कारण लगातार एक जैसी डेली रूटीन लाइफ को जीना, और कभी ना कभी तो आप निराश हो ही जाएंगे। आज के टाइम पे 9 to 6 की जॉब हो, चाहे आप डेली स्कूल जाते हो, चाहे आप ट्रैवलिंग खूब करते हो, कुछ भी करते हैं, आप लगातार किसी चीज़ को करने के बाद एक बार डिप्रेशन में आ ही जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कुछ भी नहीं है, या जो भी कर रहे हो उसका मतलब क्या है, या एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसी भावनाएं आ जाना, आप अलग थलग पड़ जाते हैं, आप निराश से रहने लगते हैं, आपको होप नहीं दिखती है, आपको किन्हीं भी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं दिखता है कि जो भी कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीज़ों से आप ग्रस्त हो जाते हैं मानसिक तौर पर। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं। संदीप माहेश्वरी के बारे में बताना चाहूँगा। संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और फोटोग्राफर भी है। उनका जो मेन बिजनेस है वो इसका कभी भी ऐड नहीं करते हैं। वो इमेज जो उनकी एक वेबसाइट है ऑनलाइन, उस पर वो इमेज बेचते हैं, आप उस पर राइट ले सकते हैं। जो इंडिया की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसकी वो फ़ोटोज़ उस पर डालते हैं, वहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं। तो ये उनका मुख्य बिजनेस है। यूट्यूब पे उनके 28 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं, और यूट्यूब पे उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कराया, तो किसी भी प्रकार के ऐड या किसी भी तरीके से यूट्यूब पे प्रमोशन करके वो रेवेन्यू नहीं लेते हैं, पैसा नहीं कमाते हैं। लेकिन वो यूथ के लिए एक आदर्श है। वो उनका मार्गदर्शन करते हैं, कैसे वो जो उनके लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उससे वो कैसे निपटे। ऐसी काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप उनके यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, भरमार लगी है। तो अब एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जो मोटिवेशनल गुरु लोगों को मोटिवेट करता था कि इस सिचुएशन से कैसे लड़ें, अपने भविष्य को कैसे आगे ले जाएं, वो खुद कैसे डिप्रेशन में आ गया। और अगर वो खुद ही डिप्रेशन में है तो फिर वो जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे या वो लोगों को जो मोटिवेट करने के मंत्रा, सक्सेस मंत्रा बताते थे, क्या वो सच है? क्या उस पर उनके फॉलोवर्स को बिलीव करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको वही बताया कि
एक लगातार डेली रूटीन की लाइफ जीते हुए, उम्र के पड़ाव बदलते हुए, आप बचपन जब आप बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो आप सोचते हैं नौकरी पेशा में आने के बाद वो बचपन के दिन, कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे, काश वो हमें दोबारा मिल जाए। और जब आप उस बचपन में रियल में जी रहे होते थे, तब आपको कॉलेज से बहुत बोरिंग होती कि हम जल्दी से बड़े हो जाएँ और ख़ुद कुछ कमाने लगें तो मैं दिखाऊँगा। लेकिन जब आप बुज़ुर्ग होते हैं तब आप सोचते हैं जवानी के दिन कितने अच्छे थे कि मेरे हाथ में सब कुछ था। तो ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। आप जितना आगे बढ़ेंगे और जितनी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी या आपको नहीं मिलती चली जाएंगी, उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो आपके मन में निराशा का आना है, ज़रूरी है, और वो एक आम चीज़ है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब आप उस निराशा में पड़े ही रहते हैं, उससे निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। आपकी स्थिति दवाइयों तक पहुंच जाती है, डॉक्टरों तक पहुंच जाती है, तो ये गलत है। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी चीज़, आप लाइफ में कुछ बहुत बड़े टास्क मत बनाइए। मेरा ये मानना है, जो बड़े बड़े आज के फ्रीलांसर्स बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी। प्लान बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन उस प्लान में डूब नहीं जाना चाहिए। नदी में तैरना आपको आना चाहिए। आप इतने भी तैरते तैरते आगे ना निकल जाए कि वापसी आप थक जाए और वापसी का मार्ग ना बचे और डूबना ही आपका अंत हो। तो तैरना सीखिए, तैरना सीखिए, और लेकिन उस तैरने में इतने महत्वाकांक्षी मत हो जाइए कि ये भूल जाए कि आप तैरते तैरते कहाँ तक निकल आए। तो आप प्लानिंग करिए, लेकिन उसमें डूबिए मत। ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिए। उसको वीडियो गेम मत बना लीजिए कि आप उसको जीतना ही है, आपको हर स्टेज पार ही करनी है। पार होगी भी, नहीं भी होगी, अब बस खेल का मजा लीजिए। तो यही सेशन था, यही जानकारी थी आज की। आपको जानकारी कैसी लगी, बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।